सच्चू, मानव इस तरफ गए। आज वो दिन आ गया सच्चू, जिसका तुझे इतने टाइम से इंतजार था। आज मैं तेरे बाबा को डिवोर्स देने वाली। हम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और जो कुछ भी मैं कर रही हूं ना, वो सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि तू मेरा बेटा है और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। सच्चू, इन 6 महीनों में मैंने बहुत कुछ खोया और शायद बहुत कुछ पाया भी। फिर अपने आप को समझा लेती थी कि ये जो कुछ कर रही हूं मैं तेरी खुशी के लिए कर, सिर्फ तेरे लिए। तू यही चाहता था ना कि मैं मानव की जिंदगी से चली जाऊं। आज वो दिन आ गया सच्चू। अब मैं मानव से हमेशा 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 के लिए दूर जा रही। तुझे पता है, मैंने सिर्फ तुझसे 6 महीने पहले एक वादा किया। आज वो एक वादा निभाने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। तू नहीं जानता, लेकिन आज से पूर्वी की शादी के फंक्शंस घर में शुरू हो गए। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के मैं यहाँ पर आई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तेरा वादा पूरा करना था। क्योंकि 6 महीने पहले मैंने तुझसे वादा किया। अगर आपने मुझे कभी भी प्यार किया है, इस प्यार के लिए मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। मेरी आई को बाबा की जिंदगी में वापस आने का मौका मिला है। प्लीज बाबा को इस झूठे रिश्ते से आजादी दे दीजिए। इसमें हम सबकी खुशी है। वही वादा निभाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ सच्ची। लेकिन अब वक्त है कि मैं भी तुझसे कुछ मांगू। और मुझे विश्वास है कि तू मुझे वो देख। मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा हमेशा अपनी बहनों का ख्याल रखे। मुझे इतना हक भी नहीं है कि मैं उन्हें बेटी बुला सकूं। मेरी बच्चियों को मैं अपनी बच्ची कह सकूं। वो मुझसे इतनी नफरत करती है कि, लेकिन मुझे पता है कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है और तू उनसे बहुत प्यार करता है। और तू अपनी बहनों का ख्याल रखेगा, उन्हें वो सारी खुशियां देगा जो उन्हें चाहिए। सच, मैंने तेरी आंखों में देखा अपनी बहनों के लिए प्यार। बस उनका ख्याल रखना सच। और भगवान कर तुझे हर वो खुशी मिले जो तुझे चाहिए। हर वो खुशी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो। ताई, ये रही तेरी एंगेजमेंट की गिफ्ट। ला, मैं तेरी मदद करती हूँ। ये बैंगल्स पहन। नहीं ताई, वो एक्चुअली मैं अर्जुन की दी हुई चूड़ियाँ पहनूंगी। ये तो बहुत सिंपल है और मैच भी नहीं कर रही। हाँ ताई, लेकिन ताई ये चूड़ियाँ ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि अर्जुन ने मुझे ये तब दी थी जब उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। पता है ताई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से शादी करूँगी। मतलब पहले प्यार और फिर शादी। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी किसी से प्यार कर पाऊँगी या कभी कोई और मुझसे प्यार करेगा। मुझे ऐसा लगता था कि आई और आजी मिलने जो लड़का पसंद करेंगे, मैं उसे अपना जीवन साथी मान लूँगी। सही कह रही है तू। बहुत ही कम लोगों को मिलता है अपना मनपसंद जीवन साथी। ताई, मैं जानती हूँ कि तू अपना गम भुलाकर यहाँ मेरी खुशी में शामिल हो रही है।
आई तेरी शादी टू। क्या पूर्वी, ऐसे अच्छे मौके पर तू कैसी बातें लेके बैठ गई? तू मेरी चिंता मत कर, पापा ने जैसे तेरे लिए अर्जुन को भेजा वैसे मेरे लिए किसी ना किसी को तो भेज ही देंगे, है ना? हाँ ताई, जरूर। अर्जुन, लगता है तुझे मिस कर रहा है। तू बात कर, मैं आती हूँ। हाँ अर्जुन। पूर्वी, मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्योंकि मैं तैयार हो रही थी। ओके ग्रेट, तब तुम तैयार हो चुकी हो तो मुझसे मिलने आ जाओ। कम। कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? अभी मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कम ऑन, मेरा मन कर रहा है तुमसे मिलने का, प्लीज। अर्जुन मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकती। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम नहीं आ रही हो तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ इसी वक्त। ओके ठीक है, आ जाओ। घर पे सब है, आई याजी अनिकेत सबसे मिल लेना, ठीक है? अब पूर्वी, अदालत की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मानव देशमुख और अर्चना देशमुख को कोर्ट की तरफ से दिए गए 6 महीने का वक्त आज पूरा हो गया है। उस मोहलत का आज आखिरी दिन है। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, 6 महीने एक साथ एक छत के नीचे रहने के बाद भी आज भी मेरे क्लाइंट डिवोर्स लेने के लिए अपने फैसले पर कायम है। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक मानव देशमुख और अर्चना देशमुख ने एक दूसरे के साथ रहकर आपसी मनमुटाव और आपसी मतभेद को दूर करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें कामयाबी नहीं मिली। माय लॉर्ड, इसीलिए अब इनका एक दूसरे से अलग होना ही इनके हित में होगा। अब मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इन दोनों को तलाक की मंजूरी मिल जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। अदालत मानती है कि मानव देशमुख और अर्चना देशमुख ने कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो किया है और क्योंकि अभी भी उन दोनों में मतभेद कायम है, कानूनन उन्हें डिवोर्स मिलना जरूरी भी है। लेकिन कोर्ट को एक एफिडेविट मिली है और कोर्ट इसे इग्नोर नहीं कर सकती। एफिडेविट? तनी बाबा, ये कौन से एफिडेविट के बारे में बात कर रही है? आपकी बेटी ने ये एफिडेविट सबमिट की है और कोर्ट से ये अपील की है कि कोर्ट की सुनवाई 10 दिन तक पोस्टपोन की जाए। आज कोर्ट इस एफिडेविट को रिसीव करती है। अब आपको 10 दिन का वक्त और दिया जाता है ताकि आपको फिर एक बार आपके फैसले पर सोचने का मौका मिले। मिस्टर एंड मिसेस देशमुख, आपकी बेटी ने ये एफिडेविट इसी आशा के साथ सबमिट किया है कि आप दोनों के बीच के हालात अभी भी सुधर सकते हैं। रिश्ते को बनाए रखने की किसी भी पॉसिबिलिटी को कोर्ट अनदेखा नहीं कर सकती है। सो द केस इज एडजर्न्ड फॉर 10 more days. अब ये सब क्या हो रहा है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये सब क्या है। आप दोनों यहाँ डिवोर्स लेने के लिए आए हैं और आप ही की लड़की ने ये सब। अर्चना जी, ऐसी चीजें केस में रुकावट बन सकती हैं। वकील साहब, मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब कब पूर्वी ने किया, ये मुझे कुछ नहीं पता। कि मैं पूर्वी से बात करूंगी, मुझसे जो बन पड़ता है वो मैं करती हूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। तुम्हें नहीं पता था मतलब? अर्चना, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्चना, अगर पूर्वी ने एफिडेविट सबमिट नहीं किया होता तो आज ही फैसला हो जाता। मानव, मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा होने देती क्या? मानव,
मुझे नहीं पता पूर्वी ने सब कुछ कब किया। क्यों, कैसे, ये सब जाने दो। सच बात यह है कि पूर्वी ने तुम्हें भी धोखा दिया है। यहाँ आकर उसने एफिडेविट सबमिट करवा दिया। अर्चना, तुम जानती थी पूर्वी इस डिवोर्स के खिलाफ। तुम्हें रोकना चाहिए था ना उसे। एक्चुअली गलती मेरी है। मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। मतलब? अर्चना, कल रात को पूर्वी मुझसे मिलने आई। बाबा, आपके इसी प्यार और आशीर्वाद के सहारे मैं एक उम्मीद लेके आई हूँ। कैसी उम्मीद? यही कि मेरी आई का घर बसा रहे। कल आप कोर्ट में डिवोर्स के लिए इनकार कर दे। अब हमें 10 दिन और इस कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। अब चिंता मत कीजिए मानव, मैं अभी पूर्वी से बात करती हूँ और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो कर। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच्ची कुछ पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं बात करती हूँ। ये जुमरी जरा गमछा देना। क्या हुआ, रो काय को रही है? कहाँ नौटंकी है ये? है? ये भगवान, क्या करे इस औरत का? अरे क्या हुआ, बोलेगी भी? आपको कोनो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ही बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी उठकर हमारे बेटे को गुंडा कहे। गुंडा? अरे किसने गुंडा बोला हमारा लाला? कोर्ट में तो सब लोग यही बोल रहे थे ना। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने हमारे बेटे को गलत रास्ते पे चलना सिखाया और आज आपकी वजह से हमारे बेटे का भविष्य अंधेरे में चला गया है। अरे बेवकूफी की बात मत कर, समझी ना? आपने अपने स्वार्थ के लिए हमारे बेटे का इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो एक बात बता, जब हमारी वजह से लाला को काम मिला तो वो पहले कमाई लाके किसके हाथ में रखा? तोरे हाथ में ना। उस समय तो कुछ नहीं बोली, खुशी से एकदम उछल रही थी। एक बार भी नहीं सोचा कि लाला क्या काम करता है, ये पैसा कहां से आता है? नहीं पूछा ना? तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला ना? अभी उसी काम को गाली दे रही है, तू कोस रही है। सही है, गलती आपकी नहीं है, पर तो मेरी मारी गई थी जो आपके साथ चली आई। अभी तो तू ऐसा बोलेगी ना, काहे कि तेरी जरूरत खत्म हो गई ना। लेकिन देख झुमरी, हमने कभी भी तुमको अंधेरे में नहीं रखा। पहले ही साफ साफ बता दिया था कि हम शादीशुदा, लेकिन उसके बाद भी हमने तुमको रहने के लिए घर दिया। तो हर बच्चे को बाप का प्यार, खुद के बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, उसको उसकी परवरिश की। तो ये सब कुछ आपने हमरे लिए नहीं किया। आपका धंधा चलाने के लिए आगे कोई चाहिए था ना, तो ये वास्ते हमरे बेटे को चुनाया आपने। स्वार्थी है आप। अरे हमको स्वार्थी बोलेगी है? हमको स्वार्थी बोलेगी? तू कहाँ है? तू दूध की धुली हुई है का? अरे तुमको भी रहने के लिए घर चाहिए था, अपने बेटे को बचाना था। और हम बेवकूफ बिना तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बीती जिंदगी के बारे में जाने हुए तुमको रहने के लिए घर दिया, आसरा दिया। तुमको तो हमारा एहसान मानना चाहिए, लेकिन नहीं। जब से मुंबई आई है पता नहीं क्या हो गया तुमको, उल्टी सीधी हरकत कर रही। और इतना ही नहीं, जब जब हम लाला को मुंबई भेजे किसी काम से, पता नहीं तुमको क्या हो, एकदम आग बबूला हो जाए। मुंबई नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसे। अरे डर मत, तू का वजह नहीं पूछेंगे हम तुमसे। कहा है कि तुम्हारी बीती हुई जिंदगी के बारे में जानने का हमारा कौनो शौक नहीं, लेकिन एक बात, पिछले 18 साल से तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ एक भी आदमी तेरे सामने नहीं, तेरे बारे में कौनो पूछताछ नहीं। वही का मतलब है कि वो सब तेरे लिए पराये होते, और हम पिछले 18 साल से तुम्हारे साथ निभा रहे। तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि संसार में अगर तुम्हारा कोई है अपना, तो हम।
क्या 10 दिन बाद सुनवाई होगी? ऐसा क्यों बेटा? और ये सब जब कोर्ट में हो रहा था तो सचिन कहाँ था? उसने कुछ क्यों नहीं बोला? कोई कुछ नहीं कर सकता था आई। पूर्वी ने कोर्ट में एफिडेविट सबमिट करा के इस सुनवाई को 10 दिन बाद करने की अपील। मतलब ये सब उस पूर्वी का किया कराया है ना? आई बहुत टेंशन हो रही है मुझे। मैं चाहता था कि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जल्द से जल्द खत्म हो जाए और ये सब। तू टेंशन मत ले बेटा, ये सब होके ही रहेगा। मैं तुझे तलाक दिलवा के रहूंगी। मेरा बच्चा कितना थक के आया। जा बेटा फ्रेश हो और आराम कर। जा। सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना देगी? बनाती हूँ, मैं चाय बना के ला। बापा तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या कुसूर कुसूर चल रही है? अब तुझे क्या हुआ? मैं तुम्हें और तुम्हारी सोच को बराबर जानती हूँ। खुश हो ना कोर्ट के फैसले से? हाँ, सो तो हुई है मुझे खुशी। और मैं उसे छुपा भी नहीं रहा हूँ, खुलेआम जाहिर कर रहा हूँ। अरे मैं चाहता ही नहीं था कि अर्चना और मानव का तलाक हो। आज बापा ने मेरी सुन ली, उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। सविता, तुम जैसे लोगों की इच्छाएं और करतूतें चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बापा के सामने किसी की कुछ नहीं चलती। जिस तरह मैं मानव को कोर्ट जाने से रोक नहीं पाया, उस तरह तू मानव और अर्चना का तलाक नहीं करवा पाएगी। हाँ। एक मिनट, मैं भी नहीं चाहती मेरे बेटे का तलाक हो। मैं सिर्फ हमारे परिवार की खुशी के लिए मानव और अर्चना को दूर कर रही। अभी रही बात पापा की, तो तुम ही अकेले पापा के भक्त नहीं हो। हमारा पूरा परिवार पापा का भक्त है और पापा चाहते हैं कि हमारे परिवार में दुख कभी ना आए, समझे? अभी रही बात कोर्ट के फैसले की, 6 महीने तक हमने राह देखी ना, और 10 दिन की बात फिर फैसला हो जाएगा। मेरे मानव को अर्चना से छुटकारा मिल जाएगा और उस अर्चना को मैं मेरे घर में रहने नहीं दूंगी। तभी जाके हमारे परिवार को खुशियां मिलेगी। आई बात समझ में? पापा, कुछ तो अकल दी इसे। क्या अर्चना, क्या कह रही है तू? ये सब पूर्वी ने किया? हाँ, पूर्वी ने ऐसा किया और ये बात मुझे खुद जज नहीं पता। लेकिन उसने ये सब कैसे किया, कब किया? यही तो मैं नहीं जानती यार। ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो अच्छे से जानती है, वो बहुत अच्छे से जानती है कि ये डिवोर्स होकर रहेगा। ये सारी चीजें करके कुछ नहीं होगा। ये 10 दिन के लिए पोस्टपोन हो गया, लेकिन तुझे पता है मानव मुझसे बहुत गुस्सा हुआ। जब मानव को ये पता चला कि सब कुछ पूर्वी ने किया, उन्हें बहुत गुस्सा। और मैं वाकई में जानना चाहती हूँ कि पूर्वी ने ऐसा क्यों किया। पूर्वी चाहती क्या है, जबकि मैंने 10 बार 1000 बार उसे चीजें समझाई है, लेकिन फिर भी। आजी, हाँ अभी आई। देख, हम इस बारे में पूर्वी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, आई कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट ने हमारा डिवोर्स 10 दिन पोस्टपोन कर दिया। पूर्व चल ना, अंदर चलते हैं। तुझे तैयार नहीं होना है क्या? मेहमान आएंगे अभी।